गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने कोप्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अब उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, कोप्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन निकाल ली थी, तो क्वेश्चंस में भी हमें यही काम करना है। देखिए क्या कहा उसने, अ स्क्वायर ऑफ साइड ए हैज़ पार्टिकल्स ऑफ मासेज m, 2m, 3m, 4m एट इट्स वर्टिसेस, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक स्क्वायर दे रखा हमें जिसकी साइड क्या है, ए है, हैज़ पार्टिकल्स ऑफ मासेज, उस स्क्वायर पर उसने क्या कहा, उसके पर मासेस जो हैं यानी कि पार्टिकल्स हैं, उसके जो मासेस हैं वो क्या हैं, m, 2m, 3m और 4m एट इट्स वर्टिसेस, उसके वर्टिसेस पे रख रखे हैं। जैसे अगर हम फिगर से देखें तो ये एक स्क्वायर है ABCD, तो ये जो 4 वर्टिसेस हैं इन पर 4 पार्टिकल्स रख रखे हैं और उन पार्टिकल्स का मास क्या है, m, 2m, 3m और 4m। ठीक है, आगे देखिए उसने क्या कहा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक OXY एज रेक्टेंगुलर एक्सिस एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्क्वायर ABCD विच हैज़ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m, 2m, 3m, 4m रिस्पेक्टिवली प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ABCD। उसने क्या किया, OXY क्या ले लिया, रेक्टेंगुलर एक्सिस ले ली, एक सिस्टम ले लिया। ठीक है, तो 2 एक्सिस हो गई, OX और OY। ठीक है, और वो हम इसने इसका क्या ले लिया, सेंटर ऑफ मास ले लिया स्क्वायर ABCD का, जिसके पास क्या है, जिसके वर्टिसेस पर हमने क्या रख रखा है, पार्टिकल्स रख रखे हैं ऑफ मासेस m, 2m, 3m, 4m। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे OX, यानी कि एक तरीके से हम कहें तो x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते थे, A से। ठीक है, तो नाउ वी फाइंड A मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX। तो A कैसे निकालोगे, जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे तो फॉर्मूला क्या होता था, समेशन my स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस आप लोगे, और समेशन यानी कि हर एक पार्टिकल का निकालते हो। अब यहाँ पर 4 पार्टिकल्स हैं तो चारों पार्टिकल्स का अलग से निकालेंगे। पहले अगर मैं फिगर से बताऊँ तो फर्स्ट पार्टिकल जो है उसका मास कितना है, m, और y कोऑर्डिनेट कितना है, -a/2। तो क्या बन जाएगा, m इंटू -a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से फिर ऐड होगा +2m इंटू -a/2 होल स्क्वायर, 3m इंटू a/2 होल स्क्वायर और 4m इंटू a/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस निकालना है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, समेशन m इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट पार्टिकल उठाओगे m, उसका x कोऑर्डिनेट लोगे -a/2 होल स्क्वायर, फिर इसी तरीके से हर एक पार्टिकल का निकाल के उनका सम कर दोगे, तो ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा OY के अबाउट। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया F। ये सब क्यों निकाल रहे हैं, कि हमें प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो ये सारी टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी ABF। ठीक है, तो ये हम पहले ही निकाल रहे हैं इसीलिए। अब हमने क्या निकाला, F प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट OXY। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या बोलते थे, समेशन m इंटू x इंटू वाई। तो पहले जैसे फर्स्ट आर्टिकल उठाया m इंटू एक्स कोऑर्डिनेट -a/2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट -a/2। इसी तरीके से सेकंड पार्टिकल के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, उन सब का क्या हो जाता है, सम। तो आपके पास इसको सोल्व करके आ जाएगा F, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। अब डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस हम किससे देते थे, थीटा से, और थीटा प्लस π/2 से। ये आप आर्टिकल में पढ़ चुके हो। ठीक है, और जहाँ पर थीटा किससे निकालते थे, tan 2 थीटा = 2f/b-a। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, वैल्यूज़ पुट कर दोगे F, A और B की। तो जैसे ये वैल्यूज़ पुट करोगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ओवरऑल क्या बन गया, इन्फिनिटी। tan 2 थीटा इन्फिनिटी के इक्वल आ गया, और इन्फिनिटी किस पर होता है, tan 90 पर। तो कंपेयर करें तो 2 थीटा आपके पास आ गया π/2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, π/4। ठीक है, डायरेक्शन निकल गई हमारे पास। अब अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, तो पहले निकालेंगे A*, और इसके लिए फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, इसी आर्टिकल में आप ये सारी वैल्यूज़ पढ़ चुके हो। ठीक है, एंगल हमने एक तो थीटा अगर अल्फ़ा मानना था, तो दूसरा एंगल हमारे पास क्या निकल के आया था, अल्फ़ा प्लस π/2। ये भी सॉल्यूशन था ना, तो इसीलिए वो 2 सॉल्यूशन इसने बताए। उसके बाद अब हमें क्या देखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, जब आप
एक्स प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट निकालते हो, ओ एक्स डैश के अबाउट जब आप निकालते हो यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट जब निकालते हो तो फॉर्मूला होता है ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2f साइन थीटा कोस थीटा। और इसी तरीके से आई ओ वाई डैश में सिर्फ यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। तो यही दो फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम ए स्टार निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या था, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2f साइन थीटा कोस थीटा। अब ए बी एफ की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो, थीटा आपके पास आ चुका π/4। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करके आपको सिंप्लीफाई करना, तो ए स्टार आपके पास सोल्व करके आ जाएगा 3ma²। ठीक है, इसी तरीके से आपको बी स्टार निकालना है। बी स्टार में बस यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, वही वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। और अगर सी स्टार निकालना है तो ये आपने पढ़ी थी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो वो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। क्लियर है। और एफ स्टार क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, 0। तो हमने इस केस में डायरेक्शन तो निकाली प्रिंसिपल एक्सिस की, उसके साथ उसके अबाउट हमने तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी निकाल दिया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। रेक्टेंगुलर लैमिना दे रखा है ए बी सी डी सच दैट ए बी इक्वल टू 2a है, बी सी इक्वल टू 2b है। हमें डायरेक्शन निकालनी है प्रिंसिपल एक्सिस की एट ए पर। ठीक है, तो पहले हमने रेक्टेंगुलर लैमिना बनाया ए बी सी डी। ठीक है, जिसकी साइड्स हमने देख ली, ए बी किसके इक्वल है 2a के और बी सी किसके इक्वल है 2b के इक्वल है। अब हमें डायरेक्शन निकालनी है प्रिंसिपल एक्सिस की एट ए पर। ठीक है, तो ए को हम क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे, तो ए भी हमारे पास ये एज अ एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, ओ डैश हमने इसका सेंटर ऑफ मास ले लिया, जैसे लास्ट लेक्चर में क्या था, बिल्कुल उसी तरीके से ओ डैश सेंटर ऑफ मास है इस लैमिना ए बी सी डी का। ठीक है, जिसका मास कितना दे रखा है एम, ये हमने खुद से कंसीडर कर लिया, सॉरी ये गिवन नहीं है। तो हमारे पास ओ एक्स डैश वाई डैश हमने क्या ले लिया, प्रिंसिपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया इस लैमिना के लिए। तो एफ डैश तो उस केस में क्या आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया तो 0 ही हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के केस में। अब फिर से मोमेंट और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे लैमिना का अबाउट ओ डैश एक्स डैश वाई डैश इसके रिस्पेक्ट में। तो ए डैश हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3b²। ये आप फर्स्ट एग्जांपल में निकाल चुके हो। ठीक है, वहाँ से चेक कर सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल में शुरू में मैं बता चुकी हूँ, ए डैश भी 1/3b² आएगा और बी डैश आएगा 1/3ma²। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए डैश प्लस mb²। आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी थी, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकालते हो तो क्या आता है, उस एक्सिस का प्लस उसका मास इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का बनेगा b। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से गई हुई है तो b ऊपर और b ही नीचे, तो इसीलिए प्लस mb²। ए डैश की वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। सेम तरीके से ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के ये आपको b की वैल्यू निकालनी है और इसी तरीके से आपको f की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि f डैश इस केस में 0 है तो सिर्फ ma/b बचेगा। क्लियर है। अब प्रिंसिपल डायरेक्शन क्या होते हैं, थीटा और थीटा प्लस π/2। और थीटा किसे निकालते हैं, tan 2 थीटा इक्वल टू 2f/b-a। वो सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दोगे आप तो आपके पास सोल्व करके क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। क्लियर है। और थीटा प्लस π/2 भी इसका सॉल्यूशन होता था, तो एक डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के एट ए पर ये भी आ जाएगी। ये क्वेश्चन इक्विमोमेंटल सिस्टम पर बेस्ड है। देखिए इसने क्या कहा है, फाइंड एन इक्विमोमेंटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स फॉर अ यूनिफॉर्म रिजिड रॉड ए डैश बी डैश ऑफ मास m। ठीक है, क्या कहा है उसने, हमें एक इक्विमोमेंटल सिस्टम निकालना पार्टिकल्स का, किसके लिए, एक यूनिफॉर्म रिजिड रॉड के लिए जिसको रिप्रेजेंट किया गया है ए डैश बी डैश से और जिसका मास क्या है m। यानी कि ये हमें एक यूनिफॉर्म रॉड दे रखी है ए डैश बी डैश जिसका मास है कैपिटल M। हमें इस रोड के लिए एक इक्विमोमेंटल सिस्टम फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसके बाद उसी का यूज़ करके इसने कहा है हैंस और अदरवाइज क्या शो करना है, जो काइनेटिक एनर्जी आएगी रोड की T इक्वल टू, वो किसके इक्वल दिखानी है 1/6m इंटू UA² प्लस UB² प्लस UA इंटू UB। ठीक है, जहाँ पर UA और UB क्या है, वेयर द रोड A डैश B डैश मूव सो दैट A डैश एंड B डैश हैव वेलोसिटीज यूनिफॉर्म UA एंड UB रिस्पेक्टिवली एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर A डैश की जो वेलोसिटी है वो UA और B डैश की वेलोसिटी क्या है UB। ठीक है, तो पहले एक तो हमें इक्विमोमेंटल सिस्टम निकालना है इसका, और दूसरा काम हमें ये काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल शो करनी है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, इस जो A डैश B डैश रोड थी इसका सेंट्रोइड हमने क्या ले लिया G। ठीक है, और इस रोड की टोटल लेंथ हमने कितनी ले ली 2a। तो इसका मतलब G मिड में आएगा बिल्कुल। ये फिगर बनाते वक्त इसको G को आप बिल्कुल मिड में रखना है A डैश B डैश के, तो A पोर्शन ही इधर आएगा और A पोर्शन ही इधर आएगा।
ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड अबाउट इटसेल्फ क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि खुद के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगा तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा जीरो। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप वाई एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो देखिए हमने फिगर में कंसिडर कर ली, ये एक्स एक्सिस है यानी कि रोड के ही अलोंग है, ये तो ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट तो खुद के ही अलोंग हो जाएगा तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा। ये मैं बता चुकी हूँ आपको एग्जांपल फर्स्ट से, जब वाई एक्सिस के अबाउट निकालोगे यानी कि उसके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट निकालते हो तो वो आता है 1/3 ma², और सी आप निकाल सकते हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से a + b, तो वो भी रहेगा 1/3 ma²। ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे क्या किया, अब हमें इक्विमोमेंटल सिस्टम निकालना है तो हमने खुद ही सपोज कर लिया एक सिस्टम, क्या 3 पार्टिकल्स लिए हमने जिनका मासेस हमने कंसिडर किया m, तो तीसरे का अपने आप ही क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल मास कितना है कैपिटल M, उसमें से क्या माइनस हो जाएगा 2m, तो थर्ड का अपने आप ही बन जाएगा m - 2m, जिसको प्लेस किया गया है a' b' और g पर। ठीक है। सच दैट a' एक b' तो रोड्स के क्या थे, एंड पॉइंट्स थे, और g क्या था, सेंट्रोइड था। तो इन 3 पॉइंट्स पर हमने 3 पार्टिकल्स रख दिए जिनके मासेस लिए हमने m और m - 2m। सच दैट ये जो 2 सिस्टम्स हैं, 2 सिस्टम कौन से, एक तो जो रोड ली है और एक जो ये अब 3 पार्टिकल्स का सिस्टम लिया है, इन दोनों का हमने क्या कंसीडर किया कि सेम सेंट्रोइड है और सेम टोटल मास है। टोटल मास देखिए हमने लिया ही इस तरीके से है कि इनका जब आप सम करोगे तो कैपिटल M ही आएगा जो कि रोड का भी मास था, तो इसका मतलब दोनों सिस्टम्स का मास क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। ठीक है। और दोनों का सेंट्रोइड भी हमने क्या रखा है, सेम रखा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टिकल्स, पहले हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रोड के लिए अपन निकाला था, अब ये जो 3 पार्टिकल्स का सिस्टम कंसीडर किया है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं हम तीनों एक्सिस के अबाउट। तो फिर से फर्स्ट खुद के अलोंग ही एक्स एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा। b1 जब आप निकालोगे तो b1 का तीनों पार्टिकल्स का आपको निकालना है, तो वो आप कैसे निकालोगे, पहले फर्स्ट पार्टिकल कंसीडर करोगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है a, तो वो बन जाएगा m × a²। ऐसे ही सेकंड पार्टिकल का m × a², और थर्ड का तो g का तो उसी पॉइंट पर लाई कर रहा है, सॉरी उसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। तो थर्ड पार्टिकल का तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। फिर तीनों का सम कर देते हैं तो इसीलिए b1 क्या हो जाएगा 2m a²। फिर थर्ड एक्सिस के अबाउट वही परपेंडिकुलर थ्योरम से, आपके पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इन दोनों का सम आएगा a1 + b1, तो वो आ गया 2m a²। अब दोनों सिस्टम्स क्योंकि इक्विमोमेंटल हैं तो उस केस में दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे। ठीक है। तो 2m a² आप चाहे b और b1 की वैल्यू कंपेयर करो, चाहे c और c1 की वैल्यू कंपेयर करो, 2m a² किसके इक्वल आएगा, 1/3 ma² के। तो इसका मतलब जो पार्टिकल का मास हमने कंसीडर किया था स्मॉल m, वो किसके इक्वल आ गया, जो आपके पास रोड है उसके 1/6 के अबाउट उसका क्या आ गया, आपके पास मास आ गया है। ठीक है। हैंस जो रिक्वायर्ड इक्विमोमेंटल सिस्टम हमें निकालना था वो हमारे पास क्या आ गया कि a' पॉइंट पर रखा हुआ मास कितना है, m/6, b' पर भी m/6 और सेंट्रोइड पर है 2/3 m। क्लियर है। ये तो हमने क्या निकाल दिया, इक्विमोमेंटल सिस्टम निकाल दिया। अब दूसरा हमें क्या निकालनी थी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लगाओगे, ½ mv² फॉर्मूला होता है, तो तीनों पार्टिकल्स के अबाउट अलग से निकालोगे। पहले फर्स्ट पार्टिकल के लिए निकालेंगे, तो हाफ फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है 1/6 m, और उसके अबाउट वेलोसिटी क्या ले रखी है UA। ठीक है। तो ½ mv² का बन जाएगा, हाफ मास कितना है m/6 और वेलोसिटी क्या है UA, उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्टिकल का हाफ मास कितना है m/6, वेलोसिटी ली है UB का स्क्वायर। ठीक है। और थर्ड के अबाउट जब आप निकालोगे तो थर्ड के अबाउट मास कितना है 2/3 m। ठीक है। और वेलोसिटी सेंट्रोइड पर क्या आएगी, उन दोनों का एवरेज यानी कि UA + UB/2, फिर उसका हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर रखा है, तो इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो आपको प्रूव करना था वही आ जाएगा।